हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपने लेक्चर 10 देख लिया होगा। जिन्होंने देख लिया बहुत अच्छा। अब चलिए लेट्स कंटिन्यू विद द डे 11 दैट इज आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2026 प्रिपरेशन। ये जो टॉपिक है वेरी हाई वेटेज इसका रहता है और ये सुपरिटेंडेंट लेवल में मतलब जो एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा और स्कोरिंग टॉपिक है ये। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? दैट इज नर्सिंग मैनेजमेंट और लीडरशिप। हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके थे लीडरशिप, बट नर्सिंग मैनेजमेंट आज हम लोग वो देखेंगे। तो डे 11 का गोल क्या है? अंडरस्टैंड नर्सिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, फिर मास्टर लीडरशिप स्टाइल, फिर लर्न डेलीगेशन सुपरविजन एंड मोटिवेशन, फिर प्रैक्टिस 20 एग्जाम ओरिएंटेड इम्पोर्टेंट MCQ। पार्ट 1 में हम लोग क्यूक रिवीजन करेंगे। तो हम लोग का टॉपिक है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो चलिए नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट फोकस ऑन क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसका हम ट्रिक भी बताए थे याद करने का। दैट इज POSCD। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C फॉर कंट्रोलिंग। तो ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट का फंक्शन। दैट इज POSDC। ठीक है। अब देखते हैं लीडरशिप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको ध्यान रखना है। लीडरशिप क्या होता है? एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर टू अचीव गोल। इसमें हम लोग क्या करते हैं? दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो अपना गोल को अचीव कर सकें। तो टाइप ऑफ लीडरशिप अब देखते हैं। तो 3 टाइप का होता है। पहला ऑटोक्रेटिक, सेकेंड डेमोक्रेटिक, सी लेसेस फायर। तो ऑटोक्रेटिक क्या करता है? इमरजेंसी, ये बेस्ड इन इमरजेंसी होता है। डेमोक्रेटिक बेस्ड फॉर द रूटिंग वर्क में, रूटिंग वर्क के लिए बेस्ट कौन होगा? दैट इज डेमोक्रेटिक। और लिस्ट कंट्रोल में लेसेस फायर्ड। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो आपको जहां भी MCQ में इमरजेंसी दिखे तो याद रखिएगा दैट इज ऑटोक्रेटिक। इमरजेंसी इज इक्वल टू ऑटोक्रेटिक। अब देखते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या इंक्लूड करता है? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये देख लीजिए, डेलीगेशन इंक्लूड अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। एग्जाम ट्रिक क्या है याद करने का? रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी क्या हो जाएगा? लीड्स टू द फ्रस्ट्रेशन। तो आप ये देख सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। अब देखते हैं सुपरविजन। कंटिन्यूअस गाइड, सपोर्टिव, नॉट फॉल्ट फाइंडिंग, इम्प्रूव क्वालिटी केयर। सुपरविजन में क्या होगा? कंटिन्यूअस हम लोग गाइड देते हैं, सपोर्टिव करते हैं, नॉट फॉल्टी फाइंड हम लोग को कोई फॉल्ट नहीं ढूंढना होता, और इम्प्रूव क्वालिटी केयर ये होता है सुपरविजन में। और मोटिवेशन में क्या करते हैं? इंकरेज इंकरेज बेटर परफॉर्मेंस, कैन बी इंट्रेंसिक अंदर से भी और एक्सट्रेंसिक। एग्जाम ट्रिक याद करने का क्या है? मोटिवेशन इंक्रीज एफिशिएंसी। ठीक है, यदि मोटिवेटेड रहेंगे तो वो वर्क में एफिशिएंसी क्रिएट करेगा। अब डे 2 का हम लोग MCQ प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला MCQ आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, नर्सिंग मैनेजमेंट मेनली एम्स टू ए कंट्रोल नर्सेस, बी रिड्यूस कॉस्ट, सी प्रोवाइड क्वालिटी पेशेंट केयर, डी इंक्रीज स्टाफ। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। आंसर है सी, डेट इज प्रोवाइड क्वालिटी केयर। आपको कुछ सिमिलर क्वेश्चन हम लोग लीडरशिप में भी पढ़ेंगे, तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपको सिमिलर दिखेगा। तो आई होप उसका आंसर आप सही दें। सेकेंड क्वेश्चन है, प्लानिंग मीन ए डूइंग वर्क, बी डिसाइडिंग इन एडवांस, सी सुपरवाइजिंग स्टाफ, डी कंट्रोलिंग वर्क। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर है बी, दैट इज डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग मीन्स। 3, बेस्ट लीडरशिप स्टाइल इन इमरजेंसी इज ए डेमोक्रेटिक, बी ऑटोक्रेटिक, सी लेसेस फायर, डी ब्यूरोटिक। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर है बी, डेट इज ऑटोक्रेटिक। 4, डेमोक्रेटिक लीडरशिप इनकरेज ए सेंट्रलाइज डिसीजन, बी स्टाफ पार्टिसिपेशन, सी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, डी नो कंट्रोल। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर है बी, दैट इज स्टाफ पार्टिसिपेशन। फिफ्थ, डेलीगेशन इंक्लूड ए रिस्पॉन्सिबिलिटी वनली, बी अथॉरिटी वनली, सी रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ अकाउंटेबिलिटी, डी वर्क वनली।
आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर है सी, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ अकाउंटेबिलिटी। 6, सुपरविजन मेनली मीन्स ए पनिशमेंट, बी इंस्पेक्शन, सी गाइडेंस एंड सपोर्ट, डी इवोल्यूशन। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर है सी, दैट इज गाइडेंस एंड सपोर्ट। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स ए वन वर्कर मेनी सुपरवाइजर, बी वन वर्कर वन सुपरवाइजर, सी मेनी वर्कर मेनी सुपरवाइजर, डी नो सुपरवाइजर। ये क्वेश्चन हम लोग लीडरशिप में भी किए थे, लास्ट क्लास में जब हम लोग लीडरशिप पढ़े थे तो उसमें भी किए थे। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर है बी, डेट इज वन वर्कर वन सुपरवाइजर। 8, मोटिवेशन हेल्प टू ए रिड्यूस इफिशियंसी, बी इंक्रीज एब्सटेंसीज, सी इम्प्रूव परफॉर्मेंस, डी इंक्रीज वर्कलोड। बी ऑप्शन है इंक्रीज एब्सेंटीज्म। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है सी, डेट इज इम्प्रूव परफॉर्मेंस। मोटिवेशन यहाँ हम लोग पढ़े थे ना, देखिए मोटिवेशन बेटर परफॉर्मेंस करता है, मोटिवेशन इंक्रीज इफिशियंसी। कहाँ था ये, मोटिवेशन हेल्प टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। 9, स्टाफिंग रिफर्स टू ए प्लानिंग वर्क, बी ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, सी प्रोवाइडिंग मेन पावर, डी कंट्रोलिंग एक्टिविटीज। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है सी, डेट इज प्रोवाइडिंग मेन पावर। 10th, controlling function includes A evaluation, B motivation, C delegation, D staffing। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर है ए, दैट इज इवोल्यूशन। 11th, विच इज नॉट अ लीडरशिप स्टाइल, ए ऑटोक्रेटिक, बी डेमोक्रेटिक, सी पार्टिसिपेटिव, डी पैथोलॉजिकल। ये भी हम लोग लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन किए थे। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। आंसर है डी, दैट इज पैथोलॉजिकल। 12, authority means A duty, B power to command, C accountability, D responsibility। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर है बी, डेट इज पावर टू कमांड, ऑथोरिटी मीन्स। 13, अकाउंटेबिलिटी मीन्स ए पावर, बी आंसरेबिलिटी, सी ड्यूटी, डी सुपरविजन। आई होप आपने सोच लिया होगा। आंसर है बी, दैट इज आंसरेबिलिटी। 14, motivation can be best achieved by A punishment, B reward and recognition, C threat, D pressure। आई होप आपने सोच लिया होगा। आंसर है बी, दैट इज रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन। 15, मैनेजमेंट स्किल रिक्वायर एट ऑल लेवल इज ए टेक्निकल, बी कॉन्सेप्चुअल, सी ह्यूमन रिलेशन, डी फाइनेंशियल। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर है सी, दैट इज ह्यूमन रिलेशन। 16, नर्स मैनेजर शुड बी ए ऑथोरेटिव, बी सपोर्टिव, सी इंडिफरेंशिएट, डी रिजिड। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर है बी, दैट इज सपोर्टिव। नर्स मैनेजर शुड बी सपोर्टिव। 17, प्लानिंग इज डन टू ए अवॉइड कंफ्यूजन, बी वेस्ट रिसोर्सेज, सी डिले वर्क, डी इंक्रीज कॉस्ट। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर है ए, दैट इज अवॉइड कंफ्यूजन। 18, लीडरशिप इज बेस्ट डिस्क्राइब एज ए पोजिशन, बी अथॉरिटी, सी इन्फ्लुएंस, डी पावर। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर है सी, दैट इज इन्फ्लुएंस। 19, स्टाफिंग पैटर्न डिपेंड्स मेनली ऑन ए हॉस्पिटल साइज, बी बजट, सी पेशेंट वर्कलोड, डी लोकेशन। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर है सी, दैट इज पेशेंट वर्कलोड। लास्ट क्वेश्चन, हेड ऑफ नर्सिंग सर्विसेज इज ए वार्ड सिस्टर, बी नर्सिंग ट्यूटर, सी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डी स्टाफ नर्स।
आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर है सी, दैट इज नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। अब आप अपना सेल्फ चेक कर सकते हैं, आपको आउट ऑफ 20 आप इतना कितना स्कोर किए हैं। यदि 16 से 20 है तो बहुत अच्छा, 12 से 15 है तो गुड, आपको फिर से लीडर से वो रिवाइज करना है। और लेस देन 12 जिनका है, रिवाइज POS DC, P फॉर प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, ये हम लोग पढ़े थे ना, वो आपको फिर से रिवाइज करना है। और 10th में होमवर्क क्या है आपका, रिवाइज लीडरशिप स्टाइल। और आज का याद करने का ट्रिक है इमरजेंसी इक्वल टू ऑटोक्रेटिक, ये लास्ट क्लास में भी लीडरशिप में हम लोग ये याद किए थे। अब नेक्स्ट 12 डे में हम लोग पढ़ेंगे नर्सिंग एथिक एंड लीगल एक्सपेक्ट, और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक द क्लास। और कमेंट में आप कमेंट कीजिए डे 11 डन, और कमेंट में बताइए आपको आउट ऑफ 20 आप कितना स्कोर किए हैं। और कल भी आइए और क्लास कीजिए। आई होप यू लाइक द क्लास। थैंक यू।